नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो रियलिटी इंडस्ट्रीज में मतलब कंस्ट्रक्शन एंड रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में तो इंडिया के नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट जरूर किया है कि सर पिछले दिनों में तो कंपनी रॉकेट की तरफ भागा था, तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, कौन सा कारण के बेसिस से कंपनी इस तरीके से शानदार तेजी देखने को मिला और क्या इस तेजी कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या इसका चार्ट पैटर्न क्या है, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है, उसके बारे में एक वीडियो जरूर बता दीजिएगा। तो चलो आज उसी के बारे में बात करूंगा और कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा जो आपको फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी जरूर दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। देखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है और मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और थैंकफुल मैं उसी लोगों को हूँ जो मुझे सपोर्ट किया, और थैंकफुल उसी लोगों के ऊपर भी हूँ जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मेरे गलतियां बताते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे गलतियां भी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका कमेंट मैं हर कमेंट में पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ उसी लोगों के ऊपर जो मुझे मतलब मेरे गलतियां मुझे बताते हैं, तो मैं उसको रिकवर हमेशा करूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, सोभा। सोभा जो आप जानते हैं, सोभा एक रियलिटी इंडस्ट्रीज में रॉयल मतलब रॉयल एंड रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो इसका नाम जोर शोर से आपने जाने ही होंगे। तो कंपनी बहुत मतलब पैशनिस्ट है कंपनी का आर्ट के ऊपर, कंपनी का प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी कंपनी बिजनेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिंगापुर लाइफस्टाइल। तो इस तरीके से बिजनेस कंपनी इंडिया में भी करते हैं, बाहर की कंट्री में भी करते हैं। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, कंपनी के जो 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 स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। तो एक अलग अंदाज से है, एक अलग अलग तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और सोहा ग्रुप सिर्फ आज का कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी भी है। अराउंड अराउंड कंपनी 25 साल से भी पुराना है। अराउंड 2000 आसपास 1995 से आसपास स्टार्ट हुआ था। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, 1995 से ही स्टार्ट हुआ था और अराउंड अराउंड 25 साल से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आया, कहाँ कहाँ पे कंपनी का बिजनेस है आप देख सकते हैं। कोयम्बटूर में भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अलग अलग मैसूर भी है, बेंगलुरु में भी है कंपनी, चेन्नई में भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं दिल्ली में भी है। तो वो गुजरात में भी है और कोची में भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वो सेम टू सेम यहाँ पे लेवल पुणे में भी है, बहुत सारे जगह पे कंपनी का बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है, कंपनी का जो हर सिटीज में कंपनी बने हुए हैं। देखिए, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा लोधा ग्रुप के। देखिए, लोधा भी एक माइक्रोडेट डेवलपर, ये भी एक कंपनी है जो ज्यादा से ज्यादातर आप देखेंगे तो दिल्ली में है भी है, और महाराष्ट्र में भी है, और पुणे में। इस तीनों जगह में काम कर रहा है और अलग जगह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी फिलहाल कंपनी आउट ऑफ मतलब जो उसका जो स्टेशन है उस स्टेशन से बाहर जाना चाहते हैं, मगर इस कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रोजेक्ट फैला हुआ है। देखिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे आप शॉपिंग मॉल देखते हैं, जैसे आप कोई भी मतलब आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट भी देखते हैं, तो उसका भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कोई बड़ा हॉल हो गया, कोई इवेंट का हॉल हो गया, तो उसका भी काम कंपनी करते हैं। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग के भी कंपनी काम करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं मीडिया में सेंटर के ऊपर काम करते हैं। शोभा मतलब प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कंपनी किस किस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी पुराना कंपनी है, कंपनी रियलिस्टिक के ऊपर बिजनेस करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली मतलब रियलिटी सेक्टर के ऊपर है, रियलिस्टिक के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या अभी फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके ऊपर मैं चलो बात कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं कंपनी का आर्टिकल के ऊपर चला जाता हूँ। तो आर्टिकल कौन सा पब्लिश किया गया? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पब्लिश किया गया। देखिए, पिछले दिनों में कंपनी का जो जंप है, आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 10% से भी जंप, 10% से भी ज्यादा यहाँ पे जंप आपको देखने को मिला। तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए शानदार एक रैली मूवमेंट में था। तो उसके पीछे कारण कौन सा है? कारण यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो
द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया, तो पूरा क्रेडिट मैं यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर दूंगा, तो आप इस साइट को जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शोभा रियलीज सोफा रिलीज 8%। यहाँ पे देखिए लॉगिंग हाईएस्ट, यहाँ पे देखिए लॉगिंग हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम इन क्वार्टर वन। तो देखिए क्वार्टर वन का रिजल्ट आने का टाइम हो चुके हैं, क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। तो आपने अभी मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे कि इस मंथ में, मतलब इस जून मंथ में कौन सा रिजल्ट आने वाला है, कौन सा बेस्ट कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को जरूर पढ़िए, मतलब जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कौन सा कंपनी के ऊपर आपको रिजल्ट आ रहा है और कौन सा कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, पूरा डिटेल्स वहाँ पे मैं बताया हूँ। तो देखिए कंपनी का जो यहाँ पे बताया जा रहा है, शेयर शोभा लिमिटेड जूम इन 8%, एक्चुअली 8% जब न्यूज पब्लिश किया गया था तब 8% था, अराउंड लास्ट में 10% से भी ज्यादा देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए थर्सडे दिन ट्रेड आफ्टर द कंपनी रिलीज इट्स, यहाँ पे देखिए ऑफर मतलब जो ऑपरेशनली अपडेट्स है, क्वार्टर एंडेड 30 जून, मतलब क्वार्टर का जो एंड हुआ 30 जून का, उसके बाद कंपनी जो पब्लिश किया, आप देख सकते हैं कंपनी अराउंड अराउंड 51.7% ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ हुआ। 51.7%, कितना बड़ा ग्रोथ आप सिर्फ देख लीजिए। टोटल क्वार्टरली जो सेल्स का जो वॉल्यूम है 1.36 मिलियन स्क्वायर फुट का कंपनी ने काम किया, 1.36 मिलियन स्क्वायर फुट। तो ओवरऑल बात करूं, यहाँ पे देखिए द फर्म टोटली सेल्स वैल्यू रेज 67.7% ईयर ऑफ ईयर, मतलब साल भर की, पिछले सालों से इस बार सालों के कंपैरिजन करूं तो ओवरऑल 11.45 बिलियन का टोटल रुपीज का यहाँ पे कंपनी बिजनेस किया, टोटल सेल्स किया। इसका मतलब समझ लीजिए इंडिया में जिस तरीके से रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं ना, और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, मेरे हिसाब से इंडिया तो बहुत आगे जाने वाले ही है, साथ ही साथ इस तरीके से कंपनी भी आगे जा सकते हैं। तो क्या अभी इस कंपनी सही है इस बिजनेस में, क्या इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट्स होते हैं इन्वेस्टर के मन में। तो चलो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात, कंपनी बहुत छोटा है, आरआर में जरूर कहूंगा, रिस्क ज्यादा, बहुत रिस्क, हाई रिस्क की कंपनी है, आपको रिटर्न भी हाई रिटर्न भी मिल सकता है। देखिए कंपनी की अच्छी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्वियसली एवरेज लेवल में है। कंपनी का पी रेशियो मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि 52 ज्यादा ही है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए अराउंड अराउंड 52 रुपीज देना पड़ रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगा। तो कंपनी का डेप जो है वो मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 2400 करोड़ का डेप, तो मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ एनुअली इनकम से अगर डेप कम है तो उस कंपनी को आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। इसका मतलब है नहीं कि उस कंपनी के ऊपर निवेश कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको पॉजिटिवली लेना है। तो इसका मतलब एक कंपनी भी नेगेटिव है ऐसे भी मत सोचिएगा, क्योंकि कंपनी इनकम तो कर रहा है, कंपनी का सेल्स का भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का हाथ में कैश भी अराउंड अराउंड 868 करोड़ का कैश भी है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 52% होल्डिंग है, और प्रोमोटर खुद का जो शेयर है उनमें से 30% का शेयर उन्होंने क्या किया, गिरवी रखा है। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का जो सेक्टर वाइज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो एक चीज में यहाँ पे आप पहले नोटिस करेंगे इस कर्जे के बारे में। तो देखिए जितने सारे कंपनीज है उनमें से सबसे ज्यादा कम कर्जा, सबसे ज्यादा कर्जा किसके पास है, सबसे ज्यादा कर्जा है यहाँ पे देखिए ब्रिज एंड एंटरप्राइजेस के ऊपर, तो 1.69 मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी है। उसके बाद जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे कम किसके पास कर्जा है, तो वो है, आप देख सकते हैं ओबेरॉय रियलिटी, इसके पास सबसे कम कर्जा है 0.27। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके बाद सॉरी माफी चाहता हूँ, सबसे ज्यादा कर्जा कम है किसके पास, डीएलएफ के पास 1.12% का, और यहाँ पे शोभा भी ग्रुप 1% से भी कम है। तो ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग हो सकते हैं। फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो से आप क्वार्टर में देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। एक चीज आपने शायद ध्यान में नहीं रखे होंगे, कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सेल्स कौन सा टाइम में हो रहा है, कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सितंबर का मंथ 2019 में 67 करोड़ का सेल्स किया, 2020 में तो लॉकडाउन हुआ था चलो फिर भी 16 करोड़ का, जून सर मतलब 2021 सितंबर मंथ में 48 करोड़ का। इसका मतलब सेल्स मंथ में, सॉरी सेल्स सबसे ज्यादा हो रहा है
सितंबर क्वार्टर में। मतलब सितंबर का जो एंडिंग क्वार्टर है उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का सेल हो रहा है। उस टाइम में होने का पीछे और भी एक लॉजिक है और भी एक कारण है, क्योंकि इंडिया का फेस्टिवल टाइम उसी टाइम होते हैं। तो फेस्टिवल टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट खरीदना, मतलब अपार्टमेंट में शिफ्टिंग होना चाहता है। तो इसलिए इस तरीके से प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज मिलता है। तो कंपनी ने आपको प्रॉफिट रेशियो तो बहुत शानदार दिखाया, कंपनी रिटर्न भी पॉजिटिव में है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन तो है, रिटर्न 10 साल में 3 साल में उतना खास नहीं है, 10-5 साल में भी उतना खास नहीं है। तो एवरेज रिटर्न आपको वो जरूर मैं कहूँगा 7% के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी है, प्रमोटर के पास भी है। तो मैं जरूर इस कंपनी के बारे में एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता चल गया कंपनी कितना रिक्सी है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद देखिए सडन गिरावट। तो जो कंपनी अराउंड अराउंड 1000 के ऊपर चल रहा था वो कंपनी अचानक 84 आ गया। इसका मतलब हर लोग यहाँ पे बर्बाद हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए, स्टॉक मार्केट को गाली देकर भाग गया, क्योंकि इस तरीके से स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको यही हालत होने वाला है। तो फिर भी मैं रियलिटी इंडस्ट्रीज में ऐसे वैसे कंपनी के ऊपर नहीं निवेश करता। तो मेरे कोई हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर नहीं नहीं मतलब कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करके निवेश जरूर करिएगा, क्योंकि कंपनी के अभी तक उतना परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त पॉजिटिव नहीं लगा। फिर भी कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव भी है। तो इसको आप कंसीडर करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।